हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है यहाँ पर वीकली कार्यक्रम में। ऑफ कोर्स आप लोग हर सप्ताह आते ही हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पर? हर सिर्फ आज का नहीं, हर सप्ताह पूछ रहे हैं। हर सप्ताह यहाँ पर कैसा अनुभव होता है आप लोगों को? अच्छा नहीं लगता? देखो पूछे तो बोलना ही पड़ेगा, अच्छा लगता है। देखो 1 घंटा, कितने घंटा का होता है प्रोग्राम? आधा घंटा नहीं, कितना घंटा? 2 घंटा के लिए आप लोगों को बिना मोबाइल का रहना पड़ता है, बिना फेसबुक, बिना इंस्टाग्राम के। बीच में मौका मिल जाता है। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सामने ही रखे होंगे, आवाज़ आएगा टन करके तो आप खोल के देखेंगे। 2 घंटा बिना सोशल मीडिया का कैसा लगता है आप लोगों को? नहीं? हरे कृष्णा। माइक को प्रेम हो गया मुझसे, गले लगाना चाह रहे हैं। यस, थैंक यू। तो आप सब ने आज का टॉपिक देखा है ना? आज के टॉपिक क्या है? आज का क्या टॉपिक है? फ्रॉम सोशल मीडिया टू सोलफुल मीडिया। ये टॉपिक जब आपने देखा मैसेज में या पोस्टर में, जैसे भी आपने देखा, तभी आपके मन में क्या आया? जैसे आपके फर्स्ट टाइम देखे आप कि ये टॉपिक है कमिंग सैटरडे का, तो क्या आया आपके मन में? कोई बताना चाहेंगे कि मन में क्या आया? आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। क्या आपके मन में ऐसा आया कि अरे आज तो बोलेंगे कि मोबाइल नहीं चलाओ, आज बोलेंगे कि फेसबुक मत चलाओ, आज बोलेंगे कि मोबाइल को जस्ट यूज़फुल करो, इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दो, यही सब सुनने के लिए मिलेगा? आया कि नहीं ऐसा मन में? नहीं आया तो प्रॉब्लम है, आना चाहिए। आया या नहीं आया, आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे। तो फिर क्या आप टॉपिक में बात नहीं करेंगे? टॉपिक में ही बात करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया गया आपको कि मैं आपको आदेश दूंगा, यहाँ पर बैठ करके इंस्ट्रक्शन दूंगा और आप लोग अंदर से कांपेंगे, बाहर से मुस्कुराएंगे और सुन करके चले जाएंगे। नहीं, आज हम चर्चा करने आए हैं कि देखिए ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है दुनिया में, हमारा जो अभी का जो समय है, देखिए कहाँ तक पहुँच गए हम। हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट जो हुआ है मानव सोसाइटी का, कहाँ तक पहुँचे हम? कहाँ तक पहुँचे? ग्वालियर। कहाँ तक पहुँचे? ग्वालियर में बैठे बैठे आप दुनिया के उस कोने में कोई है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कर सकते कि नहीं? कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो ये जो कनेक्ट है ना, इनके बारे में जानना जरूरी है। वो कनेक्ट वास्तव में कनेक्ट है क्या? कनेक्शन का मतलब क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट देखिए शुरू में कैसे हुआ। हमारा जो टाइम देखिए कैसा है। पहले एंशियंट टाइम था, है ना, वैदिक टाइम, उसके बाद प्री मॉडर्न टाइम, उसके बाद मॉडर्न टाइम। अभी जो टाइम चल रहा है वो कौन सा टाइम है? हाँ जी, कलयुग। ये सब टाइम कलयुग में ही है। वैदिक, प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न तो पोस्ट मॉडर्न टाइम है अभी, है ना। पोस्ट मॉडर्न टाइम में हम लोग पहुँचे हैं और एडवांसमेंट कितना हुआ है देखिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पहले जब हुआ शुरू में, तो हमारा जो फिजिकल एंगेजमेंट को रिप्लेस किया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने। मतलब क्या है, जैसे बैलगाड़ी के जगह पर ट्रैक्टर आ गया, है ना, हल के जगह पर ट्रैक्टर आ गया। तो ये क्या हुआ, बहुत सारे लेबर कम हो गया, है ना। हमको हमारे ह्यूमन सोसाइटी को सपोर्ट मिल गया।
हमेशा से ये ह्यूमन सोसाइटी रहा है। सोसाइटी मतलब कहाँ का मेन फीचर क्या है? सोसाइटी का मतलब क्या है? समाज है। और समाज में होता क्या है? लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो मानव समाज में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट शुरू हुआ तो देखिए हमारा पहले क्या हुआ, फिजिकली हमें हेल्प हुआ, है ना। अब वो हेल्प किस प्रकार का उसमें नहीं जाते, ठीक है, आप हेल्प के रूप में ले रहे हैं, हेल्प हुआ। कैसा हेल्प हुआ कि हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगे, है ना, हमारा लेबर कम हो गया और उत्पाद ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से ये फिजिकल हेल्प हुआ, है ना, हमारा फिजिकल लेवल में हेल्प हुआ। अब उसके बाद धीरे 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 टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है और ज़्यादा आगे बढ़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ, उसके बाद कंप्यूटर इन्वेंट हुआ, है ना। ये जब इन्वेंट हुआ तो किस लेवल में किस लेवल में हेल्प हुआ ह्यूमन सोसाइटी को, मानव सोसाइटी को? हाँ, तो ये देखिए पहले जब ट्रैक्टर और गाड़ियाँ आई तो फिजिकल लेवल में हेल्प हुआ। ये किस लेवल में हेल्प हुआ? वेरी गुड, मेंटल और इंटेलेक्चुअल ऑल्सो, है ना। अब देखो दिमाग के लेवल में आप उतना जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकते जितना जल्दी आप ही के द्वारा बनाया गया मशीन कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकता है ना। कंप्यूटर कंप्यूटर आपसे ज्यादा बुद्धिमानी से काम कर रहा है। तो पहले तो मानव समाज के शक्ति को रिप्लेस किया टेक्नोलॉजी ने, उसके बाद क्या रिप्लेस किया? दिमाग को। उसके बाद अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट? सोशल मीडिया, एआई। हाँ, एआई और सोशल मीडिया में लेट्स टॉक। सोशल मीडिया में देखिए ये जो प्लेटफॉर्म्स है इंस्टाग्राम, फेसबुक, जिसमें लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ये किस लेवल में रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं? इमोशनल। वेरी नाइस। ये जो इमोशनल लेवल में, पहले कौन सा लेवल में हेल्प किया हमको? दूसरे वाले में मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। अभी कौन से लेवल में? इमोशंस। पहले फिजिकल नीड्स पूरा किया, बाद में इंटेलेक्चुअल नीड्स पूरा किया, और अभी इमोशनल नीड। तो हमारा इमोशनल नीड क्या है ना, आप लोग सब जानते हैं। फिजिकल नीड क्या है? शारीरिक रूप से हमारा नीड क्या है? फूड। वेरी गुड, गुड फूड और गुड कमेंट। तो फूड जो है फिजिकल नीड है। और क्या है फिजिकल नीड? हाँ जी, शेल्टर, क्लोथ और शेल्टर। हाँ, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारा फिजिकल नीड है। इसको पूरा करने में सहायता किया हमको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने, है ना। तो ये तो फिजिकल नीड हो गया। और इंटेलेक्चुअल नीड क्या है? फास्ट काम करना, दिमाग लगाना काम में, है कि नहीं? वो हो गया इंटेलेक्चुअल। अभी हम अगर शास्त्र के भाषा में बोले तो फिलॉसफी जो है वो इंटेलेक्चुअल नीड है एक्चुअली में। लेकिन आप काम में जब दिमाग लगाते हैं तो वहाँ काम को और ज़्यादा एफिशिएंटली करने के लिए जो दिमाग लगता है उसको उस रूप से हेल्प किया आपको टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। अब इमोशनल नीड क्या है? इमोशनल नीड मतलब वेरी गुड, कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? दैट इज द नीड, है कि नहीं। जिस पर्पज से हम कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारा नीड है, वो हमारा उद्देश्य है इमोशनल लेवल में। तो क्यों कनेक्ट कर रहे हैं हम? वेरी गुड, हैप्पीनेस के लिए। ये हैप्पीनेस क्यों आता है कनेक्ट करने से? आपको खाने में क्या पसंद है? क्या प्रसाद? महाप्रसाद में क्या पसंद है?
हाँ जी, इस्कॉन बुलेट्स पसंद है, ओके। तो इस्कॉन बुलेट्स आपको, आप जब खाते हैं तो आनंद आता है, तो वहां तो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुक को जाके बोल रहे हैं आई लव यू, बस वो बनाया खा लेते हैं, आनंद आ रहा है। तो इमोशनल लेवल में क्या नीड है? हाँ जी, वेरी गुड, क्या नाम है आपका? आयुष्मान, अंशुमान, थैंक यू अंशुमान प्रभु। ये जो पॉइंट है ना कि इमोशनल लेवल में हमारा नीड क्या है? लव। और ये नीड किन का है? अंशुमान का है क्या? आपका नाम क्या है? विशाल का है? किसी पर्टिकुलर ग्रुप का है क्या? किन का है ये नीड? बॉडी का नीड है, इमोशनल लेवल का नीड है, हार्ट का, यू नो, बॉडी ब्रेन एंड हार्ट, 3 लेवल में हम एग्जिस्ट करते हैं, राइट? द सोल इज एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इन 3 लेवल्स, फिजिकल बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये तीनों लेवल में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों लेवल का नीड पूरा होना चाहिए, राइट? तो ये लव जो है किनका नीड है? किनके पास हार्ट है? सबके पास है। तो ये नीड सबका है ना? कोई ऐसा कह सकता है क्या नहीं मुझे नहीं चाहिए? कोई ऐसा है इस रूम में जिनको प्रेम नहीं चाहिए? अगर ऐसा लगता है आपको तो डॉक्टर के पास जाइए। हम जीवात्मा है, मतलब हमको प्रेम चाहिए, है ना? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आप देखो क्रेविंग देखो कितना है कि झूठा ही सही, पल भर के लिए कर लो, झूठा चलेगा लेकिन कर लो। मतलब कितना ज्यादा, क्या बोलते उसको, चाहत है, डिजायर, चाहत, क्रेविंग, लॉन्गिंग बहुत ज्यादा है। और ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये चाहत नहीं होना चाहिए, प्रेम की चाहत नहीं होनी चाहिए, ऐसे किसी शास्त्र में लिखा है? उल्टा लिखा है, आनंदमयो अभ्यासात, हम आनंद के लिए बने हैं और आनंद मिलता है प्रेम से। आनंद जो है ना प्रेम का बाय प्रोडक्ट है, इस्कॉन बुलेट का नहीं। इस्कॉन बुलेट जो बनाया गया है ना जिस भाव से, उसका, और वहां पर प्रेम है। जहां पर प्रेम है वहां पर आनंद है। नाउ लेट्स टॉक। हमने शुरू में क्या चर्चा किया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिजिकल नीड पूरा किया, दिमाग का नीड, ब्रेन का नीड पूरा किया। अब वो क्या नीड पूरा करने जा रहा है? ये फिर प्रयास कर रहा है, इमोशन। और इमोशन का नीड क्या है? लव। तो अब सोशल मीडिया का जो एडवांसमेंट है, ये फिर जो फंक्शन है, वो हमसे क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं क्या दूंगा? लव। अब ये प्रश्न करना है कि कैन सोशल मीडिया प्रोवाइड इमोशनल नीड? कैन इट प्रोवाइड? कैन फेसबुक प्रोवाइड यू इमोशनल नीड? कैन इंस्टाग्राम, कैन वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग, कैन इट प्रोवाइड? अब देखो, अर्लियर सोशल मीडिया वाज द प्रोवाइडर ऑफ फैसिलिटी, सॉरी मैं ध्यान, सोशल मीडिया वाज द प्रोवाइडर ऑफ फैसिलिटी, लेकिन नाउ ए डेज सोशल मीडिया इज ट्राइंग टू शेप आवर मेंटालिटी, शेप आवर इमोशंस। ये अंतर है, और इस अंतर को अगर हम नहीं समझेंगे, एकदम क्लियरली इसको डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे, तो हम फंस जाएंगे। और हम फंस रहे हैं, पूरी दुनिया फंस रहे हैं। पूरी दुनिया सब कॉन्शियसली क्या सोच रहा है कि दिस प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड मी लव। मैं ये सोशल मीडिया यूज करूंगा, इसमें पढ़ूंगा तो मुझे प्रेम या फिर इमोशनल नीड जो है वो पूरा होगा। हर जगह ये हो रहा है ना। लेकिन ये क्वेश्चन करना जरूरी है, कैन इट प्रोवाइड, कैन इट फुलफिल आवर गैप इन द हार्ट? देखो, जब ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, कोई भी किसान ये सोचा कि अब मुझे पत्नी बच्चों की जरूरत नहीं है, घर परिवार की जरूरत नहीं है,
किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास ट्रैक्टर आ गया है, टू लव एंड टू बी लव्ड। ट्रैक्टर से प्यार करूंगा और ट्रैक्टर मुझसे प्यार करेगी, बस अपना काम हो गया। कोई सोचा ऐसा? कोई नहीं सोचा। कैलकुलेटर जब आया, कंप्यूटर आया, तब भी सोचा क्या? लेकिन जब स्मार्टफोन आया विद ऑल दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तब ये आप कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं। जो मैं अभी बोलूं अगर आपको कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नाउ आई एम लव्ड एंड आई विल लव, ऐसा कॉन्शियसली नहीं, लेकिन सब कॉन्शियसली धीरे 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 हमारे ब्रेन में और हार्ट में सिंक कर रहा है ये बात, ये कन्विक्शन, ये श्योरिटी सोशल मीडिया दे रहा है। क्या? कि आई विल प्रोवाइड यू लव एंड यू कैन लव मी बैक। अब बोलिए, अब ये एक चिंता का विषय है कि नहीं? ये एक क्वेश्चन करने लायक बात है कि नहीं? विद ऑल दोज डेवलपमेंट जो हुआ है आज तक, टेक्नोलॉजिकल जो होगा, सभी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस एंड उसके साथ जो भी कुछ होगा, उसके साथ क्या ये गैप पूरा हो सकता है हम जीवात्मा का? मैं आपको आंसर देने नहीं बोल रहा हूं। आप में से कुछ लोग अगर सोच रहे होंगे नहीं नहीं और थोड़ा देर रुक जाइए प्रभु जी, अभी बहुत आगे बढ़ गए हम, बस और 2-3 साल में देखेंगे कि अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर शादी भी करना है, रोबोट है, वो पूरा घर भी संभालेगी, आपके लिए बच्चा भी पैदा करेगी, और ऊपर से आपको नखरे भी नहीं उतारने पड़ेंगे, कोई खिचखिच नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा, शांति वाला माहौल रहेगा शादीशुदा जिंदगी में। और थोड़ा देर रुक जाइए, ऐसा है, सच में होने जा रहा है ना? आप लोगों को तो पता होगा मेरे से ज्यादा। तो आपको क्या लगता है ऐसा होने के बाद हमारा जो क्रेविंग है पल भर के लिए, कोई मुझे, ये जो पूरा आप देखते हैं पूरा बचपन से लेकर आज तक हमारा एक ही क्रेविंग है। क्या क्रेविंग है? एवरीबडी इज लुकिंग फॉर लव एंड लुकिंग फॉर समबडी हु कैन लव बैक। एवरीबडी, एवरी वन ऑफ अस। और इसको स्वीकार करना चाहिए। किसी को लगता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है? एवरीबडी, हमारे साथ तो क्या, छोटा सा कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा जी तक, सबसे बड़ा जीवात्मा तक, सबके साथ ये नीड है। ये इस नीड के पूरा करने के अभिलाषा से, with the expectation that one day this need will be fulfilled, we are doing everything that we are doing। हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीवन में सिर्फ इस आशा से कर रहे हैं कि एक दिन मेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा, लेकिन वो खाली ही रहता है। आज तक जितना भी आविष्कार हुआ खाली ही रहा, और आगे जितना भी आविष्कार होगा वो खाली ही रहेगा। अगर हम मटीरियली मशीनीकरण तरीके से अगर हम उस नीड को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो खाली ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो नीड है वो सोल का नीड है। इमोशनल नीड जो है वो सोल का है, क्योंकि इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम सोल। बॉडी को इमोशन हो सकता है क्या? ब्रेन को हो सकता है क्या? नहीं, सोल को हो सकता है। सोल के कारण इमोशन है। अब ये नीड देखिए, ये नीड पूरा नहीं होने के कारण दूसरे नीड पैदा हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप देखो, कोई लड़का किसी लड़की से बहुत प्रेम करता है, जी जान से, सब कुछ मान लिया उनको, और अचानक से उस लड़की का शादी कहीं और हो जाता है। एकदम नॉर्मल स्टोरी है ना, एकदम फेमिलियर स्टोरीज। कहीं और शादी हो जाता है, उसके बाद उस लड़का के मन में क्या आता है? लेट द लव गो, छोड़ दो प्यार को, त्याग दो। ऐसा आता है क्या? जनरली क्या आता है?
अब क्या आएगा जब वो लड़की आकर के उनको बोलेगी कि पहले तो वो लड़की आकर के बोलती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं माने, वो कहीं और शादी लगा दिए। फिर ये लड़का बोलता है कि लेकिन आपके मम्मी पापा तो मुझे बहुत पसंद करते थे, मुझे कितने बार वो लोग के हाव भाव से, व्यवहार से पता चला कि दे आर ऑल्सो लाइकिंग मी। थोड़ा देर के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से शादी हुआ है वो लड़का बहुत सक्सेसफुल लड़का है, बहुत बढ़िया जॉब है उनका, ज़बरदस्त पैकेज है। तो असली बात क्या है? लाइकिंग नहीं है, असली बात क्या है? अब जो लड़का जो प्यार करता है, शादी नहीं हुआ, उनके मन में क्या इच्छा आएगा? यस, शुरू में क्या इच्छा था? हाँ, मुझे इनसे प्रेम पाना इच्छा था, लेकिन वो प्रेम पाना इच्छा क्या हो गया? अभी क्या हो गया? आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल लाइक, मोर देन लाइक दैट पर्सन, है ना। वो उनके पति के पास जितना है ना, उससे बड़ा मैं बनना चाहता हूँ, ताकि उनका पति जॉब मांगने के लिए मेरे पास आए, है ना। फिल्मों में देखे होंगे ये सब स्टोरी। आप ऐसा ही स्टोरी श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में बहुत सुंदर कहानी का वर्णन है, कथा है, इतिहास है, ये सत्ययुग की घटना है और ये शिक्षा मिलता है। व्यास देव जी ये कथा डाल करके बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं हम मानव जाति को। ये देखिए कथा है जहाँ पर पृथ्वी के राजा उत्तानपाद, उनके दो पत्नी थे, सुरुचि और सुनीति, है ना। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। अब राजा जो है ना ज्यादा अटैच्ड है, आसक्त है किनसे? सुरुचि से। और सुरुचि हो गई सौतेली माँ ध्रुव का। अब ध्रुव जो है वो राजा के गोद में जाके बैठता है पिता पिता कह करके, क्योंकि वो देखता है उनका पिता उनके भाई उत्तम से बहुत वात्सल्य स्नेह कर रहा है, प्रेम कर रहा है। वही प्रेम वो पाना चाहता है कि मेरे पिता मुझे भी जैसे प्रेम करे। तो पिता पिता कहते हुए वो सिंहासन में पिताजी बैठे हैं, चढ़ जाता है, उनके गोद में बैठ जाता है। पिता उनको भी स्नेह करने लगते हैं, बड़ा प्रसन्न होता है ना। माता पिता सबसे बड़ा शेल्टर है पुत्र के लिए, संतान के लिए। तो वो स्नेह, वो प्रेम पिता से वो प्राप्त किया, बहुत प्रसन्न है। तभी अचानक उनकी सौतेली माता आती है और कहती है गेट डाउन, नीचे उतरो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हें राजा के गोद में बैठना है तो रानी के गर्भ से पैदा होना पड़ेगा, दासी के गर्भ से नहीं। आप रानी के गर्भ से पैदा नहीं हुए हो। तो अगर आपको राजा का गोद में बैठना है या फिर राज सिंहासन में बैठना है तो आप मेरे कोख से पैदा हो। अब सुनीति के गोद से पैदा होने के लिए ध्रुव महाराज को पहले क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा ना, तब तो पैदा होना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रही है? मर जाओ। तो अब देखो, अब ये क्षत्रिय राजा के पुत्र है और इतना बड़ा इंसल्ट हुआ और वो ध्रुव उतर करके नीचे से अपने पिताजी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनका पिताजी सर नीचा करके बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत आसक्त हैं। अब इस पॉइंट में ध्रुव को गुस्सा आया, बहुत इंसल्ट का बोध हुआ। फिर वो गए अपने माता से जाके कहते हैं कि मुझे मेरे पिताजी के समान नहीं, उनके पिताजी के पिताजी ब्रह्मा जी के समान, उनसे भी बड़ा, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए मुझे, क्या करना पड़ेगा? तो सुनीति कहती हैं कि देखो ये जितने भी राजा है, जितने भी देवता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी सहित सबको उस पद पे भगवान ही रखे हैं। तो अगर भगवान विष्णु या कृष्ण चाहेंगे तो आपको भी ऐसा पद प्राप्त होगा। अब देखिए
बस आधा घंटा पहले उनको क्या चाहिए था? हाँ जी, शुरू में क्या चाहिए था? प्रेम, पिता का प्रेम, पिता का स्नेह चाहिए। लेकिन अभी क्या चाहिए? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। वही बात हो गया ना, सेम स्टोरी। और वो निकले, वहां से निकले, जा करके वन में गए भगवान के खोज में। और फिर नारद मुनि आए और नारद मुनि उनको विधि बताए भगवान को कैसे प्राप्त करना है। पहले तो उनकी परीक्षा ली कि तुम अभी छोटा बालक हो, तुमको क्या यह मान अपमान से पड़ी है? कोई भी छोटा बालक को अगर कोई डांट देता है, वो जितना भी गुस्सा हो जाए, बाद में वही आदमी आके एक चॉकलेट दे देगा तो ठीक हो जाएगा, अंकल अंकल करेगा वो। तो वैसा आप भी थोड़ा सा बात में क्यों गुस्सा हो रहे हो? जाओ वापस, अभी जाके देखो आपकी सौतेली माता भी ठीक से बात करेगी, आप ठीक हो जाएगा। ध्रुव महाराज बोले, एक्सक्यूज मी, आपको अगर हेल्प करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और नहीं करना है तो कृपया मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। ऐसा डायरेक्टली नहीं, लेकिन उनके बात भाव यही है। तो नारद मुनि उनका कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन देख करके उनको प्रोसेस दिया, भक्ति का प्रोसेस, और उनका पालन करने लगे। अब देखिए, इस संसार में ना, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, किसी प्रकार के मार्ग में चल रहे हैं, उसमें बाधा आता है। और बाधा भी ये 3 लेवल में आता है। ये जो 3 लेवल की बात कर रहे हैं हम, पहला कौन सा लेवल है? फिजिकल, दूसरा मेंटल, और तीसरा इमोशनल। वेरी गुड। तो बाधा भी ये 3 लेवल में आता है। आप जो कुछ भी करो, आप पढ़ाई करो, आप करियर बना रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं आप, नहीं रिलेशनशिप में नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब रिलेशनशिप में हैं, कोई ना कोई रिलेशन है, उनको हम मेंटेन कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं ना, और भक्ति कर रहे हैं, है ना। हम लोग सब यहाँ पर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ में अपने मटेरियल लाइफ के साथ। तो जो भी राह में हम चल रहे हैं, उस राह में उस गंतव्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 बाधा आते, 3 लेवल में बाधा आते हैं। तो देखिए, फिजिकल लेवल में मतलब क्या है? आप सोचते हैं सुबह आज उठ करके मंगल आरती जाऊंगा, सुना हो बहुत मंगल आरती के बारे में, 4:30 बजे होता है, भक्त लोग जाते हैं, यार ये लोग तो 4:30 बजे नाचने गाने लग जाते हैं, तो चलो एक दिन जा करके हम देखते हैं। तो ये आपके मन में आया, और जैसे आप सुबह अलार्म बजा, आपको सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है, आपका तबीयत खराब हो गया है, फिर आप अलार्म को ऐसे बंद करते हैं, सो जाते हैं। तो ये कौन सा लेवल में बाधा है? हाँ जी, फिजिकल लेवल में बाधा है। अब मेंटल लेवल में बाधा क्या होता है? आपका शरीर आपको सहयोग नहीं किया मंगल आरती में आने के लिए, ये अभी हुआ, राइट। मेंटल लेवल में बाधा क्या हुआ कि आप पहले दिन ही सोचे कि भाई कल हम उठ नहीं पाए क्योंकि शरीर काम नहीं, साथ नहीं दिया, है ना, मैं बीमार हो गया, लेट सोया, और वो भी एकदम अच्छे से फीस्ट खा के सोया मैं रात को, कैसे मैं इतना जल्दी जग जाऊंगा। तो आप अगले दिन अच्छे से तैयारी किए, आज मैं 9 बजे सो जाऊंगा और रात को नहीं खाऊंगा, केवल दूध पीऊंगा 200 ग्राम गरम गरम हल्दी डाल के, एकदम स्वस्थ रहूं जैसे मैं, ठीक है। ये सब ध्यान रख करके आप रात को सोए, और सुबह रात को एकदम पूरा बढ़िया नींद आया आपको, गरम दूध पिए, उसमें थोड़ा घी भी डाले, शुद्ध घी एकदम फेंट दिए उनको अच्छे से, उससे नींद अच्छा आता है। अब उससे सो गए एकदम आराम से, और आप अलार्म लगाए 3:30 बजे का, लेकिन आपको 3 बजे नींद खुल गया। और ऐसा नींद नहीं खुला कि अचानक आंख नहीं खुल रही है लेकिन नींद खुल गया, ऐसा नहीं, आप पूरी तरह से नींद पूरा हो गया है, आप पूरी तरह से जग गए हैं 3 बजे, और आपको और सोने की आवश्यकता नहीं है, बॉडी भी एकदम पूरा स्वस्थ है, एकदम रेडी टू वर्क है बॉडी। आपको तभी हल जोतने के लिए बोला जाए तो 8-10 बीघा खेत जोत देंगे, इस प्रकार से आप एकदम स्वस्थ है। लेकिन तभी आप घड़ी देखते हैं, और घड़ी में क्या कितना बज रहा है?
आप बोल रहे अरे अभी भी आधा घंटा है, वाह, लेट्स ग्रैब दैट आधा घंटा। तभी आप, फिर आपको लगता है अरे ये अलार्म अलार्म का नोटिफिकेशन उधर दिख रहा है कि आधा घंटा में अलार्म बजने वाला है। तब वो नोटिफिकेशन जाता है, अरे अलार्म की क्या जरूरत है, नोटिफिकेशन बंद कर दिया। मैं मोबाइल को साइड रखा और मैं क्या सोचा, एकदम बढ़िया से एक और पिलो लिया, साइड पिलो एक सर पे, और कूलर थोड़ा फिर से बढ़ा दिया। वैसे आधा घंटा का आनंद तो लेना ही चाहिए, आधा घंटा पहले जगाऊं, हक बनता है मुझे। और आधा घंटा आप सोने लगे और फिर आपका नींद खुला, फिर आप मोबाइल उठाए, कितना बज गया, कितना बज गया, 7 बज गया, 5 बज गया, 8 बज गया। तब आपको क्या लगता है, रिग्रेट होता है। ये किस लेवल का बाधा है, मेंटल लेवल का बाधा है। फिजिकल लेवल का बाधा क्या था, तबीयत खराब। मेंटल लेवल का बाधा क्या क्या हो गया, तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा मन हमको जाने नहीं दिया। अब देखिए, अब तीसरा लेवल का बाधा है। अब मंगल आरती के लिए, अब ये तीसरे दिन है ना, तीसरा दिन फिर से आप डिनर, हेवी डिनर नहीं किए, दिन भर स्वस्थ रहें, दिन को नहीं सोए ताकि 9 बजे नींद आ जाए, है ना। दिन को सो जाने से नहीं आता है 9 बजे नींद, है ना। और रात को आप डिनर के जगह पर हॉट मिल्क विद घी आप लिए, सो गए। और जैसे आप बिस्तर में गए, सोने का प्रयास कर रहे हैं, पंखा घूम रहा है, उनके तरफ देख रहे हैं, और आपको कोई याद आ जाता है ना। 2 कारण से नींद नहीं आता है। एक कारण ये है कि वो याद नहीं आते हैं, और दूसरा कारण ये है कि कोई याद आ जाता है। तो जैसे ही कोई याद आता है, आपका नींद उड़ जाता है। फिर उस दिन बहुत प्रयास करते, नींद नहीं आता है, फिर पूरा नींद खराब हो जाता है। फिर सुबह सुबह 2 बजे नींद आता है, और फिर से 8 बजे उठते हैं आप, और फिर हरि बोल हो जाता है। तो ये तीनों दिन 3 प्रकार का बाधा आया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। अब कोई याद आया तो आप लोग हंसने लगे, कोई मतलब कोई ही नहीं होना चाहिए, कोई मतलब कोई भी हो सकता है। वो दोस्त के साथ लड़ाई किए, वो याद आ जाएगा, कितना मैंने उनको सपोर्ट किया टाइम पे, और आज मेरे से झगड़ रहा है वो, और आपको आपका नींद खा लिया हो, है कि नहीं। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा आता है इस बात को समझाने के लिए। व्यासदेव जी, देखिए श्रीमद् भागवतम जो है ना, कहा गया है कि हमारे वैदिक शास्त्र का सार है। वैदिक शास्त्र को अगर वृक्ष के रूप में देखेंगे आप, तो श्रीमद् भागवतम क्या है, गलितम फलम सुखमुखाद अमृत, भगवान सुखदेव जी के मुख से अमृत के रूप में प्रकट हुआ है। ये फल है उस वृक्ष का, वैदिक शास्त्र का। और किस प्रकार का फल है, गलितम फलम, इसमें कोई बीज नहीं है और कोई छिलका भी नहीं, केवल जो खाना है, जो पाना है, रसदार फल है। तो ये पूरे वैदिक शास्त्रों का सार इसमें आप पाएंगे। आप लोग कोई श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं थोड़ा भी? अच्छा, ओ थोड़ा, अच्छा हाँ, थोड़ा थोड़ा लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। और कोई देखे हैं श्रीमद् भागवतम? ऐसा लगने लगा मुझे अभी मैं विदेश में जाके प्रश्न लेक्चर दे रहा हूँ और प्रश्न कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो नहीं पूछना पड़ेगा श्रीमद् भागवतम का नाम सुने है कि नहीं कोई? श्रीमद् भागवतम सार है पूरे वैदिक शास्त्र का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। हमारे एक आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, देखिए वहाँ पर उनका पिक्चर है प्रभुपाद जी के बगल में, वो उनके गुरु महाराज थे। श्रील प्रभुपाद जी जो पूरे विश्व में धर्म का प्रचार किए, वो केवल अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेशों का पालन करने के लिए किए। उनका 2 आदेश था कि आप पढ़े लिखे लड़के हैं तो आप अंग्रेजी भाषा में अंग्रेज़ों को
ये वैदिक शास्त्रों का ज्ञान क्यों नहीं देते हैं? ये एक आदेश। दूसरा आदेश कि आपके पास जब भी पैसा आए आप किताब लिखे और उनको छपवाए। ये दो आदेश का पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने दो संस्था बना दिया, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में विश्वव्यापक संस्था बना दी। प्रचार करने के लिए कौन सा संस्था बना दिया? इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और बुक प्रिंटिंग के लिए बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ये दो संस्था आज पूरे विश्व में वैदिक शास्त्रों को छापने वाले सबसे बड़ा बुक ट्रस्ट है बीबीटी, सनातन धर्म का। और सबसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले सबसे बड़ा संस्था है इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में। ये अहंकार का बात नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान की बात है कि एक सन्यासी वृंदावन से निकले और पूरे विश्व में फैला दिए कृष्ण भावना में। पूरे विश्व में इतना घृणा है, इतना द्वेष है, इतना कलह है, इतना आक्रोश है एक दूसरे के प्रति, उसके बीच में भक्ति का बीज बो दिए प्रभुपाद जी। बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद जी बोलते थे, क्या तुम लोग एक पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हो? अगर तुम भक्ति का प्रचार करोगे तो पूरा दुनिया हिंदुस्तान बन जाएगा। तो आज हम उसी काम में जुड़े हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जो भी जुड़ा है वो एक सैनिक है, वो लड़ाई कर रहा है। किससे लड़ाई कर रहा है? वो भौतिकतावादी मेंटालिटी से लड़ाई कर रहा है, स्वार्थ की भावना से लड़ाई कर रहा है, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहा है दुनिया में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज वो क्या बोले कि अगर दुनिया में जितने पुस्तक है सब जल जाए और श्रीमद् भागवतम बचा रहे तो कोई नुकसान नहीं। कई बार आप लोग जब सुनते होंगे कि मनु संहिता जल गई, कई बार आप लोग सुनते होंगे आयुर्वेद जो पहले जैसा था अब उस रूप में नहीं है, बहुत कम आयुर्वेद का ज्ञान है, बहुत सारे वेद, बहुत सारे उपनिषद लुप्त हो रहे हैं, हमें मिलते ही नहीं है ओरिजिनल वाले। लगता है ना ऐसा कई बार, वो सब होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा ग्रंथ है जिनको होने से कोई नुकसान नहीं है, आपके पास सब कुछ है। और वो कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में एक कथा आता है जहाँ पर एक राजा, अगेन उनका नाम है भरत महाराज। भरत महाराज भी पूरे पृथ्वी के राजा थे और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो अपना राज्य, अपना सेना सामर्थ्य, वैभव, पत्नियां, पुत्र, सब कुछ त्याग करके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए वन में जाता है। ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो कथा है केवल कथा के रूप में मत सुनिए कि हाँ भागवत कथा ऐसा चल रहा है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये जो श्रीमद् भागवत में वर्णित भरत महाराज का कथा है, इसमें आपको आपके लेवल में बहुत प्रैक्टिकल लेसन्स मिलेंगे। आपको ज़रूर कुछ ऐसा बात मिलेगा कि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ ये मेरे काम का बात है। भरत महाराज सब कुछ त्याग करके वन में गए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, और वन में जाकर के कठिन तपस्या किए। जितना भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स है, प्रोसेस है, प्रैक्टिसेस है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में दो चीज़ है, टू पीस। एक है फिलॉसफी और दूसरा है प्रोसेस। एक है ज्ञान और दूसरा है विज्ञान। अब देखिए जो कुछ भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी के, जहाँ भी स्पिरिचुअलिटी देखता है आपको वहाँ पर ये दो चीज़ दिखेगा। ये दो चीज़ दिखना ही चाहिए, और ये दोनों पटरी में स्पिरिचुअल लाइफ का गाड़ी चलती है। ये दोनों में से एक भी हटाएंगे तो नहीं चलेगा, एक भी हटाएंगे तो नहीं चलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी उसमें।
है ना। पटरी में जो दो पटरी होती है ट्रेन जिसमें चलती है, एक पटरी नहीं हुई तो चलेगी ट्रेन आगे। तो फिलॉसफी और प्रोसेस दोनों चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि फिलॉसफी विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रोसेस इज मेंटल स्पेकुलेशन, और प्रैक्टिस प्रोसेस विदाउट फिलॉसफी इज फंडामेंटलिज्म, मतलब कट्टरवादी। अब देखना, जिनको पास कुछ ना कुछ रिचुअल है लेकिन फिलॉसफी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उसके पीछे कारण क्या है, तो कट्टरवादी बन जाते हैं। और जिनके पास अंडरस्टैंडिंग, मतलब दिमाग बहुत चला रहे हूँ, ज्ञान की बातें कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे, तो वो क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन, है ना। मन के मानसिक दुनिया में घूम रहे हो बस, प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा है ना। आप देखेंगे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, खास करके भारत में मिलते हैं एकदम। हम लोग जब ट्रेन में, बस में सफ़र करते हैं ना, एक बार मैं ट्रेन में, वो ऊपर वाला बर्थ में, मेरा सीट ऊपर वाला बर्थ था, तो वहाँ मैं सोने के लिए जैसे ही गया तो देखा मेरे सामने वाला जो बर्थ है उसमें एक आदमी, वो जैसे ही मुझे देखा, पंडित जी कैसे हैं, तो एकदम बातचीत शुरू हो गई। अब जैसे ही किसी पंडित जी मिल जाते हैं तो क्या भाव आता है लोगों को? हाँ जी, हाँ, ये एक भाव है कि मेरे बारे में बता दो, है ना, हाथ देख लो वगैरह वगैरह। आप लोगों को भी आ रहा होगा कि लेक्चर, हाँ यस, ये भी है। देखो, आइडियली कोई भी साधु अगर मिले तो क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उनको मने सम्मान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हाँ प्रभु जी बोलिए। इंक्वायर करना चाहिए, पूछना चाहिए, है ना, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए विनम्र भाव से। भगवत गीता में लिखा हुआ है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। उन्हें उनको आदर सहित, विनम्र सहित उनको सेवा करते हुए उनको प्रश्न पूछना है। अभी बिल्कुल उल्टा है। अभी अगर कोई भी साधु संत मिल गया कहीं तो पूछना नहीं है उनसे, क्या करना है? बताना है। तो जैसे ही मुझे देखे वो शुरू हो गए, एकदम इतना सारा चीज वो मुझे बताए। फिर मैं उनको बोला कि देखिए, आप बुरा मत मानिए, आपको पता है मैं हमेशा ये ऊपर वाला बर्थ लेता हूँ, ट्रेन में चूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि जल्दी सोना होता है हमें और जल्दी जगना होता है। ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं तो हमें जल्दी जगना होता है, माला वगैरह पूरा करना होता है। बोला, आप तो बहुत तपस्या करते हैं, इतना तपस्या, तो आप कब भगवान बनेंगे? अब ये दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। मैं बोला भगवान, तो जैसे ही मैं बोला भगवान तो उनको लगा अरे इनको तो ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में। फिर वो शुरू हो गए, क्यों नहीं पंडित जी, अरे राम और कृष्ण वो लोग भी तो हमारे जैसे ही है ना, वो लोग भी तपस्या करके ध्यान करके भगवान बने ना, तो आप भी एक दिन बनेंगे ही, इतना तपस्या कर रहे हैं। फिर मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, मतलब बोल पा नहीं रहा हूँ, बोलना पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है मेरा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए भगवान बनने के लिए नहीं कर रहे हैं हम सब। नहीं नहीं पंडित जी, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओ माय गॉड, वो रात हरिबोल हो गया मेरा। ये विडंबना है भारत का। क्या विडंबना है? मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ, शायद आप लोग में से कुछ लोग मुझसे पहले सुने होंगे, अगर सुने हैं तो थोड़ा सा सहन कर लीजिए। आज एक मेंटल हॉस्पिटल, बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल, वहाँ पर अजीबोगरीब कारनामे हो रहे हैं। आप लोग कोई गए? नहीं, आप क्यों जाएंगे? नहीं, मतलब मैं गया हूँ भजन कीर्तन करने के लिए, है ना, सत्संग करने के लिए। तो मेंटल हॉस्पिटल में ना हम लोग जब गए थे तो बार बार बोलना पड़ेगा, कीर्तन करने गया था। तो वहाँ पे देखा है, एक बोल रहा है कि मैं सचिन तेंदुलकर, आप बॉलिंग करो,
और मैं छक्का मारता हूँ। वो ऐसा बोलेगा और मतलब कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही में तो नहीं है ये। तो इस मेंटल हॉस्पिटल में एक बीमार, एक पागल व्यक्ति, वो पूरे कैंपस में भाग रहा है और चिल्ला रहा है, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, सुनो सुनो, मैं भारत का प्रधानमंत्री, ऐसा बोल रहा है जोर जोर से और पूरे कैंपस में घूम रहा है। तभी एक दूसरा पागल आता है, उनको रोकता है, ए, क्या हो गया, क्यों हल्ला कर रहे हो? बोला आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोला ये हो ही नहीं सकता है। बोला कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि मैंने अभी रिजाइन ही नहीं दिया है। जब मैं रिजाइन नहीं दिया तुम प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हो? दूसरा दिन, अब उस रात को देखिए, ये बेचारा वार्ड बॉय जो है, जो देखभाल करता है, वो सोने का प्रयास कर रहा है लेकिन सो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि एक खिड़की से आवाज आ रहा है, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बहुत चिल्ला रहा है, वो रट रहा है। वो ये परेशान हो गए, उस अपने बिस्तर से उठा और गया उसके पास और बोला कि चुप हो जाओ, तुमको प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बनाया है, कौन बोला तुमको कि तुम प्राइम मिनिस्टर है? तो थोड़ा देर सोचा, फिर बोला भगवान ने मुझे बोला है, भगवान बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। दूसरा पागल निकला, बोला मैं कब बोला तुमको? फिर वार्ड बॉय को बोलता मैंने नहीं बोला, ये झूठ बोल रहे है। तो इस प्रकार का पूरा जो है ना मेंटल हॉस्पिटल में ये सीन है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, फंडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फंड करती है इसको। तो गवर्नमेंट बीच बीच में इंस्पेक्ट करने जाती है कि कैसा इलाज वगैरह और फैसिलिटी वगैरह है। इस बार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, स्वयं प्राइम मिनिस्टर आए वहां पर इंस्पेक्ट करने के लिए। अब प्राइम मिनिस्टर आकर के सीधा एंट्री गेट से एंट्री ले रहे हैं, तभी अचानक वो देख रहे हैं एग्जिट गेट में एक मरीज, एक पागल ठीक होकर के इन्हें डिस्चार्ज हो गया उनका, वो घर जा रहा है फैमिली के साथ, सब फैमिली लेने आए उनको। अब ये प्राइम मिनिस्टर बोला कि सारा न्यूज यहीं पे मिल जाएगा मुझे, ही इज द बेस्ट पर्सन टू गिव मी द रिपोर्ट। वहां पे गया और जाके पूछा हेलो, वो भी बोला हेलो। बोला आप अंदर थे क्या, आपका इलाज चल रहा था? बोला हाँ जी। बोला कैसा है हॉस्पिटल, बताओ मुझे जानना है कैसा हॉस्पिटल है, इलाज कैसे होता है, डॉक्टर्स कैसे हैं, फैसिलिटीज कैसे हैं, आई जस्ट वांट टू नो दिस एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल मी दिस। वो बोला कि सर क्या मैं बताऊं, जबरदस्त हॉस्पिटल है, मतलब आप मुझे देखो ना, क्या फैसिलिटी और क्या डॉक्टर, और केवल इलाज ही नहीं, जबरदस्त बिहेवियर, इंटरेक्ट करते इतना अच्छे से। मैं जब पहला दिन आया था आपको मैं क्या बताऊं, इतना बीमार था, आज देखो ना, आज मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, माता पिता सब आए मुझे लेने के लिए। बोला आप कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया है। बोला थैंक यू वेरी मच। वो जाने लगा अंदर प्राइम मिनिस्टर। तो ये मरीज सोच रहा है, जो ठीक हुआ पागल है, सोच रहा है कि ये था कौन। वो पीछे मुड़ के बोला सर बाय द वे आप है कौन? बोला मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो ये बोला नहीं, बहुत बढ़िया इलाज चल रहा है और बढ़िया एकदम डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप घबराइए मत। मैं पहला दिन आया था ना, यही चीज बोल रहा था मैं, लेकिन आज देखो मुझे पूरा मेरा आइडेंटिटी पता है, पूरा घर परिवार सबको पहचान रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर के एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में। अब इसमें हो क्या रहा है, क्या हुआ यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में? मेंटल हॉस्पिटल के लोग एक दूसरे को क्या समझ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। और जब प्राइम मिनिस्टर स्वयं आए उनको क्या समझ रहे हैं? बस यही चीज हो रहा है इस दुनिया में, एक दूसरे को लोग भगवान समझ रहे हैं, सोच रहे नहीं आज नहीं तो कल हम भगवान हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसा भ्रमित करने वाले भी संस्था हैं, ये फिर स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज हैं,
जो सीधा बोलते हैं कि अरे आप तो भगवान ही हो, केवल भूल गए हो। अब उनको ये प्रश्न कोई करता नहीं कि भाई भगवान अगर है तो भूला कैसे ये? भगवान भूल भी जाता है क्या कि वो भगवान है? तो वो बोला कि अभी आप माया में हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब माया से बाहर निकल जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप ही तो हो। अब उनको ये प्रश्न कोई करता नहीं है कि भाई अगर वो भगवान है तो माया में आ कैसे गया वो? बहुत सारे मनगढ़ंत चीजें चल रही है इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम भगवान नहीं हैं और हम भगवान हो नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। और ये बैड न्यूज नहीं है। ओ, हम भगवान नहीं हो सकते हैं क्या? तब माला करके क्या फायदा है? गीता भागवत पढ़ के फायदा क्या है? ये सोचे हम? नहीं, हम वो हो सकते हैं जिनसे भगवान प्रेम करते हैं। आप भगवान होना चाहते हैं कि भगवान के द्वारा प्रेम किया जाना चाहते हैं? विच इज बेटर, टू बिकम गॉड और टू लव्ड बाय गॉड? वी आर ऑल सर्चिंग फॉर व्हाट? लव. And the best place, you know what is the problem with social media? What is the problem with current technological advancement? I'm not criticizing, I'm not saying don't use, I'm not saying block all your accounts, I'm not telling that. I'm saying we should know its utility. We should not have over expectation from social media. That is the problem. That is not the problem, that is danger. और इस डेंजर में सब दुनिया पड़ रही है। वो ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से मुझे प्रेम मिलेगा, ये डेंजर है कि नहीं? बहुत बड़ा डेंजर है, टू मच। और यही चीज हुआ भरत महाराज के केस में। भरत महाराज सब कुछ छोड़ करके वन में आए टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, एंड ही प्रैक्टिस्ड एंड ही मेड एडवांसमेंट, टू मच एडवांसमेंट, बहुत ऊपर तक एडवांस किए वो। लेकिन एक दिन की बात है, वो तपस्या में बैठे थे, अपना डेली स्पिरिचुअल जो उनका प्रोसेस था उनका पालन कर रहे थे, और अचानक आवाज आया जोर से, शेर का आवाज। वो भागे भागे आया तो क्या देख रहा है? एक शेर जो है एक गर्भवती हिरन का पीछा कर रहा है खाने के लिए, और हिरन अपना जान प्राण बचा करके भाग रही है एकदम पूरा। और भागते भागते सामने नदी आती है, वो नदी में छलांग लगाती है और उनका प्रसव हो जाता है। वो बच्चा डिलीवर हो जाता है नदी के पानी में, और हिरन जो है उस पार जाकर के गिर जाती है और मर जाती है। वो बच्चा पानी में गिरा हुआ है, और इधर ये पूरा घटना कौन दूर से देख रहा है? भरत महाराज। भागे भागे आते भरत महाराज, आकर के उस बच्चा को उठाते हैं और उठा करके अपना कुटिया में लेके जाते हैं। उनका रक्षा करता है बच्चा का। फिर उस बच्चे को जो कुछ भी जरूरत है उनका पालन करता है, बड़ा करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, बड़ा करते 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 अब वो हिरन का बच्चा बड़ा हो गया है। अब वो खुद से चर सकता है, खुद से अपना देखभाल कर सकता है, लेकिन फिर भी भरत महाराज उनके लिए घास, उनके लिए पानी, उनके लिए सब कुछ लेके आता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे से स्नेह करता है उस प्रकार से स्नेह करता है। अब उनका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, वो ऑलमोस्ट कम हो गया, बहुत कम हो गया। ज़्यादा टाइम किस में जा रहा है? बच्चे में, केयरिंग करने में जा रहा है, उनका देखभाल करने में। अब देखिए हमारे लाइफ में ना ये दो संपत्ति हमारे पास, सबके पास, स्पेशली यूथ्स, आप हमारे जो एज है इस एज में ज़्यादा है ये दो चीज़, वो है टाइम एंड एनर्जी। ये टाइम और एनर्जी हम कहाँ लगा रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ, है ना। हमारा डेस्टिनेशन वो डिटरमाइन करते हैं, हमारा लाइफ का पोजीशन वो डिटरमाइन करते हैं, हमारा जो कुछ भी पाना वो डिटरमाइन करते हैं, एवरीथिंग। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, पंडित जी हाथ देखिए मेरा क्या होगा, वो पंडित जी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर, मेरा टाइम का कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ,
मेरा जो एनर्जी है, और एनर्जी मतलब क्या है, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सब एनर्जी को हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट विल डिटरमाइन आवर डेस्टिनेशन, व्हाट वी विल गेट। सिंपल फंडा है, कर्मों का नियम है ना। जैसा आप टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, इमोशनल एनर्जी है वो, उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, है ना। हमारा एक, आप देखिए, हम सबको ये स्पष्ट है फिजिकल एनर्जी के बारे में कि हाँ मैंने क्या काम किया आज, कितना वर्कआउट किया, कितना वॉकिंग किया, कितना काम किया, ये सब पूरा काउंटेबल हो जाता है। लेकिन आप देखो कई बार ना इमोशनल इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करते, हम लोग काउंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एंड दैट इज़ व्हाट सोशल मीडिया इज़ डेंजरस ऑफ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टाइम और एनर्जी के साथ इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो सोचिए हमारा डेस्टिनेशन कैसा होगा। यहाँ पर ये जो हिरन का बच्चा है, ये इतना बड़ा बाधा बन गया भरत महाराज के प्रोग्रेस में कि ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि जब भरत महाराज का मृत्यु भी उस बच्चे के कारण हुआ। एक दिन अचानक वो हिरन जो है वो बड़ा हो गया, वो मिल नहीं रहा है, तो भरत महाराज पूरा वन वन भटक भटक करके ढूंढ रहे हैं उनको, सब लताओं से, वृक्षों से, सबसे पूछ रहे हैं कि आपने देखा क्या हिरन को, सबसे पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। और आपको पता है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब इतना विलाप कर रहे हैं नहीं मिलने पर कि वो चांद के तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये चांद कितना भाग्यवान है कि इनको हिरन दिख रहा होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है। और ये धरती में हाथ रख करके ऐसे बोला, ये धरती कितना भाग्यशाली है कि उस हिरन का स्पर्श इस धरती को हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो विलाप कर रहा है, और हिरन नहीं मिलने पर वो अपना प्राण ही त्याग देता है। और जैसे ही भरत महाराज का प्राण छूटता है, आपको पता है किसी को अगले जन्म में वो क्या बनते हैं, हिरन बनता है। वो हिरन के योनि में जन्म लेना पड़ता है उनको, क्योंकि गीता में भी आप 8वें अध्याय में जो लोग पढ़े हैं, श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरण भावम, है ना। जैसा जैसा स्मरण आपका रहेगा, भाव रहेगा मृत्यु के समय, वैसा ही अगला जीवन बनेगा। एकदम क्लियर फंडा है ना। तो जैसे ही मृत्यु के समय हिरन के बारे में सोचते सोचते मरे, अगला जीवन हिरन का होगा। देखिए कहाँ स्पिरिचुअल एडवांस्ड और कहाँ पशु योनि। अब देखिए ये तो एक श्लोक है भगवत गीता का, दूसरा श्लोक ये भी है, ये तीसरे अध्याय में है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति। व्हाट इज दिस, एनीबडी नोज दैट श्लोका? नेहा स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा भी अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करे, भक्ति का कार्य करे, धर्म का कार्य करे, तो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े भय से वो बच जाएगा। और उसमें आचार्य लोग कमेंट्री लिखते हैं कि महतो भयात् का मतलब क्या है कि वो पशु योनि जाने से बच जाएगा। सबसे बड़ा भय मनुष्य जीवन के लिए क्या है, फिर से पशु बन जाना। प्रगति करना चाहिए, प्रगति नहीं करेंगे तो कम से कम मनुष्य बने रहो, जहां पे हो वहां हो, लेकिन वो नीचे पशु योनि में चला जाना, ये सबसे बड़ा भय है, उससे वो बच जाएगा, भगवत गीता बोल रही है। लेकिन यहाँ इतना एडवांसमेंट होने के बाद पशु योनि में चला जा रहा है, हिरन के योनि में चले गए भरत महाराज। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है ना। तो इस कॉन्ट्रडिक्टरी का सॉल्यूशन ये है कि वो उनका भरत महाराज का हिरन बनना पशु योनि में जाने के समान नहीं है। इट इज नॉट द सेम, क्योंकि वो फिर से 80 लाख पशु योनि में नहीं जाएंगे, वो हिरन से फिर मनुष्य बनने वाले हैं। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग, हिरन का बॉडी मिलेगा लेकिन हिरन का मेंटालिटी नहीं मिलेगा। वो रहेगा उसी कॉन्शियसनेस में,
भरत महाराज जिस कॉन्शियसनेस को डेवलप किया है स्पिरिचुअल लाइफ जी करके, सेम कॉन्शियसनेस उनका रहेगा हिरन के बॉडी में भी। अब देखिए ये जो अब आते लेसन में, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया शुरू में कि बहुत प्रैक्टिकल लेसन यहाँ पे मिलेगा सुनने। तो देखिए ये जो भरत महाराज का पूरा प्रोग्रेस एंड पतन है ना, उन्नति और अवनति, ये जो पूरा हुआ, इससे हम क्या सीखते हैं? देखिए वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने शुरू में एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? हाँ पाओ, डिटैचमेंट करने, डिटैचमेंट तो प्रिंसिपल हो गया। डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया, क्या स्टेप लिया उन्होंने? प्रैक्टिकली क्या किया? अपना महल, अपना परिवार, अपना सेना सामर्थ्य सब कुछ छोड़ करके वो वन में चले गए। ये डिसीजन किनका था? भरत महाराज का। किस लिए डिसीजन लिए? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के लिए। नाउ यहां पर बहुत बड़ा लेसन है कि देखिए अब यही केस, ये जो भरत महाराज का त्याग है, भगवत गीता में अर्जुन फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन फर्स्ट चैप्टर पढ़े भगवत गीता? लेट मी थैंक यू। तो आप लोग को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि देखिए भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। गीता जो है वो योग उपनिषद है, योग का बुक है ये। भगवान से जो युक्त कराता है वो है गीता। तो वो हर एक चैप्टर है ना, 18 अध्याय है, 18 अध्याय पूरा योग है। तो पहला अध्याय क्या है? विषाद योग। अब ये विषाद का मतलब क्या है, किसी को पता है? विषाद, विषाद, हाँ जी, शोक, यस, वेरी गुड। विषाद मतलब लेमेंटेशन, लेमेंटेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन वर्ड से ज्यादा परिचित है आजकल, है ना। एक लड़का अपने दादाजी को बोल रहा था, आप ज्यादा चिल्लाओ मत नहीं तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो वो क्या बोला? जहां भी जाना है जाओ, शाम तक। आगे के दादाजी के जनरेशन को पता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। अभी बच्चा बच्चा को पता है, पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो पॉइंट यहाँ ये है, विषाद इज शोक, लेमेंटेशन, है ना। 3 नेगेटिव इमोशंस है, 3 नेगेटिव इमोशन है। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं लेकिन 3 प्रमुख मेन। तो विषाद योग का मतलब क्या है? लेमेंटेशन योग। अब ये लेमेंटेशन जो है ना वो नेगेटिव इमोशन है। लेमेंटेशन से योग कैसे हो सकता है? और अगर आप देखेंगे भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर से अगर आप पढ़ना शुरू करें, स्पेशली सेकेंड चैप्टर में बहुत सारा श्लोक आपको मिलेगा जहां पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, नानु सोचंती पंडिता नैवम। अलग अलग तरीका से भगवान बोल रहे हैं कि शोक मत करो, शोक मत करो। अलग अलग श्लोक में आप पाएंगे भगवान बोल रहे हैं कि शोक मत करो आप। तो शोक जो है ना करने के लिए मना कर रहे हैं भगवान। अर्जुन का शोक जो है ना भगवत गीता का उद्गम है, इसलिए अर्जुन का शोक काम का है। अर्जुन अगर शोक नहीं करते फर्स्ट चैप्टर में तो कृष्ण पूरा सेकेंड चैप्टर से भगवत गीता ही नहीं बोलते हमारे मानव समाज के कल्याण के लिए। तो इसलिए वो शोक काम का यहाँ पर। लेकिन पूरा भगवत गीता का मैसेज क्या है? शोक मत करो। अब 3 जो मैं आपको मेंशन कर रहा था बीच में, 3 प्रमुख नेगेटिव इमोशंस है 3 समय के लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए, है ना। भूतकाल के लिए नेगेटिव इमोशंस क्या है? शोक, है ना। वी लेमेंट फॉर द पास्ट, वी टेंड टू लेमेंट, है ना। मन का ये स्वभाव बन जाता है। जैसे कुछ याद आ गया चेहरा एकदम ऐसा हो जाएगा। फिर प्रभु आप प्रसाद लेता हूँ, प्रभु चलो हरिनाम, प्रभु चलो प्रोग्राम से, वो पूरा वो घुसा हुआ है कहाँ? पास्ट में चला गया पूरा। ये पास्ट का जो समय, जो एक्सपीरियंस, जो भी घटना घटा है उसके प्रति क्या हो जाता है? लेमेंटेशन। क्यों लेमेंटेशन हो रहा है? क्योंकि जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ नहीं, तो उसके लिए हम क्या हो गए?
वी आर लेमेंटिंग, वी आर शोक मना रहे हैं। प्रेजेंट टाइम के लिए नेगेटिव इमोशंस क्या है? अटैचमेंट, वेरी गुड। लेकिन वो अटैचमेंट आता क्यों है? अटैचमेंट इज द रिजल्ट। इमोशंस क्या है? इल्यूजन, मोह बोला जाता है। शोक पास्ट टाइम के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए मोह। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है। तो मोह का मतलब क्या है? वी आर ऑलवेज डिल्यूजन्ड, वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड, वी आर नॉट सर्टन। और इसलिए हम अपने कर्तव्य को डिटर्मिनेशन के साथ कर नहीं पाते हैं। हमारा डिटर्मिनेशन क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं, कंफर्म नहीं है। इसलिए आजकल देखो, आप लोग सुने होंगे एक वर्ड अफर्मेशन। सुने? कौन कौन सुने अफर्मेशन? अफर्मेशन का मतलब क्या है? अफर्म करना कि आप कर क्या रहे, उसको सुनिश्चित करना। मैं उत्साहित हूँ। उत्साहित, अपने आप को बोलना है कि मैं उत्साहित हूँ, सो दैट हम उत्साहित हो जाएं। ये है अफर्मेशन। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं प्रेजेंट टाइम, है ना। तो उसको कंफर्म करने के लिए ये सब प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये हो गया नेगेटिव। और फ्यूचर टेंस के लिए क्या है? श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं शोक, मोह, भय। फ्यूचर के लिए क्या नेगेटिव इमोशंस है? भय। तो ये जो तीन है ना, फ्यूचर के लिए सब लोग भय कर रहे हैं कि नहीं? वो नौकरी मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगी कि नहीं, वो ऐसा ऐसा होगा कि नहीं, नाना प्रकार का भय है। मैं इसमें आया क्यों, मैं भूल गया। हाँ, मैं यहाँ था, भरत महाराज। तो देखो, भरत महाराज अपना जो सब कुछ त्याग किए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ना। यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं कंपेयर कर रहा था, आपको अगर याद हो कि गीता में फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन सेम सिचुएशन में है। अर्जुन वो डिसीजन लेने ही जा रहे हैं, कृष्ण से क्या बोल रहे हैं? नहीं चाहिए, न च राज्यम सुखानी च, मुझे नहीं चाहिए राज्य, ये नहीं चाहिए सुख, ये सब कुछ राज्य वैभव ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैं सीधा मैं वन में जाना चाहता हूँ, मैं तो पूरा भक्ति करूंगा, ये सब से लेना देना ही नहीं रखूंगा। कृष्ण का रिप्लाई क्या है? कर नहीं पाओगे तुम। बन जाओगे लेकिन सन्यासी नहीं बन पाओगे। बन का भावना नहीं रहेगा तुम पर, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव से तुम कौन हो? क्षत्रिय। जिनका स्वभाव क्षत्रिय का है, वो जैसे ही देखेगा कि कुछ अन्याय हो रहा है तो तुरंत उनका तलवार निकल जाएगा, है ना। आप देखेंगे बहुत सारे, है ना, हमारे भक्तों के बीच में भी जब हम लोग यात्रा वगैरह जाते हैं, अगर कुछ अन्याय दिख जाता कहीं धाम में, फिर हमारा पूरा एकदम सोल्जर बाहर निकल जाता है। तो वो भाव कहाँ से आ रहा है? क्षत्रिय भाव है अंदर। तो अर्जुन को कृष्ण क्या बोल रहे हैं? नहीं कर पाओगे आप। वन में रहोगे और वहां देखोगे कि कुछ चल रहा है, एक पशु दूसरे पशु को शिकार कर रहे हैं, अब तुरंत अपना धनुष बाण निकाल दोगे आप। तो ये आपका स्वभाव है। यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को रोका और उनके स्वभाव के अनुसार उनको धर्म का स्थापना करने में लगा दिया। 18 दिन तक अर्जुन क्या कर रहे थे? वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे, लड़ाई करके, बाण धनुष चला करके। वो सेवा है। वो पूरे जगत में धर्म की स्थापना कर रहे हैं और अपना भी प्रोग्रेस कर रहे हैं भक्ति में। भगवान के प्रति जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति है वो भी वो कर रहे हैं। यहाँ पर भरत महाराज सब कुछ त्याग करके जैसा अर्जुन करना चाहते थे वही किए वो, और वन में जब गए और वही चीज हो गया जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। क्या हो गया? जैसे वो देखे कि एक असहाय प्राणी जो है वो तुरंत उनका रक्षा किए। तो रक्षा करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हम वहां होते तो रक्षा नहीं करते क्या? हिरण के बच्चे को करते, राइट? कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कि हम भक्ति में जब आते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जब लीड करते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि वी हैव टू बी कंपैशनेट। हमें दया की भावना रखनी है, निर्दय नहीं होना है।
तो उनको रक्षा किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको अपने कुटिया में ले गए, कोई प्रॉब्लम। उनको बड़ा किए ताकि वो थोड़ा सा अपना सुरक्षा स्वयं कर पाए, कोई प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम किस में है? हाँ, अटैचमेंट में प्रॉब्लम है, रक्षा करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उनको वो साइड कर दिए। केवल पूरा जो हमने चर्चा किया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और उनके केस में तो स्पिरिचुअल, टाइम और एनर्जी दोनों कहाँ लगा दिए? वो उस हिरन के बच्चा में लगा दिए, पूरा इन्वेस्ट कर दिए। इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने क्या कर दिया? तो वो सोशल मीडिया तभी नहीं था, तभी क्या था? हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा, और आज क्या है? किस रूप में हिरन आया है? सोशल मीडिया। वही चीज कर रहा है एग्जैक्टली। आप देखो हिरन का बच्चा क्या किया भरत महाराज के केस में। उनका टाइम और एनर्जी किस लेवल में? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सब उन्होंने, हिरन का बच्चा ने खींच लिया। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब टाइम ले रहा है कौन? सोशल मीडिया। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? Solution is to know, to be convinced about the truth, about the fact that social media cannot give us what we are ultimately looking for, है ना? सोशल मीडिया प्रॉमिस कर रही है लेकिन दे कभी नहीं पाएगी, है ना? आप देखो आप रिलेशनशिप के लेवल में भी अगर बात करें, अब देखो अलग अलग व्यक्ति ना अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे दो ब्रॉड अगर हम नेचर बात करें, एक्सट्रोवर्ड और इंट्रोवर्ड। आप लोग सुने ही एक्सट्रोवर्ड, इंट्रोवर्ड। एक्सट्रोवर्ड मतलब क्या है? ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं वो, है ना? जो भी है वो बताते हैं, बोलते हैं। अगर आधा घंटा उनसे कोई बात नहीं किया तो उनका सर खुजली होने लग जाएगा, है कि नहीं? वो कौन है? एक्सट्रोवर्ड, है ना? वो कहीं भी आपके रूम में अगर आप बैठे हैं तो सीधा आपके पास आएगा और बात करने लगेगा। और अगर आप उनसे बात नहीं किए तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, और थोड़ा सा बात कीजिए उनको अच्छा लगेगा। तो ये एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब, इंट्रोवर्ट से अगर आप बात किए तो वो बोलेगा थोड़ा देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगे प्लीज। मतलब क्या है वो? इंट्रोवर्ट। कभी कभी एक ही व्यक्ति अलग अलग टाइम पे एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट भी हो जाता है ना, डिपेंड्स, है ना? कभी कभी ये भी हो सकता है। अब लेकिन मेरा पॉइंट क्या है? एक्सट्रोवर्ट का जो नीड है वो क्या नीड है? कनेक्ट। एक्सट्रोवर्ट को क्या चाहिए? समबडी टू टॉक, समबडी हु कैन लिसन। ये क्या नीड है किनका? एक्सट्रोवर्ट का। और इंट्रोवर्ट का नीड क्या है? स्पेस। थोड़ा स्पेस दो यार प्रभु जी, यहाँ पे मुझे मन नहीं लगता, क्योंकि थोड़ा स्पेस ही नहीं मिलता। थोड़ा तो पर्सनल टाइम होना चाहिए। ऐसा कई बार सुनाई देता है ना। मतलब क्या है? इंट्रोवर्ट। ये दो अलग अलग नीड है, और ये दोनों नीड एक साथ पूरा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक साथ हम कनेक्ट भी कर रहे हैं और स्पेस भी मिल रहा है। मैं प्रभु जी से बात भी कर रहा हूं और मैं अपना स्पेस भी मिल रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन सोशल मीडिया इज प्रॉमिसिंग अस दैट कि ये दोनों नीड आपका एक साथ पूरा होगा। यू कैन ओपन, यू कैन हैव योर स्पेस इन योर रूम, अकेले रह सकते हो, और साथ साथ में यू कैन ओपन फेसबुक एंड चैट विद द पर्सन हु इज देयर इन अमेरिका। कनेक्ट भी कर रहे हैं, और कहां पे? किस लेवल पे? एकदम ग्लोबल लेवल पे, है ना? कभी कभी तो ऐसा लगता है स्वर्ग लोक के लोग भी तो नहीं है उसमें। कहीं से भी कनेक्ट कर रहे हैं आप, और साथ साथ में यू आर हैविंग योर स्पेस ऑल्सो। ऐसा नहीं कि कोई मैसेज वो किया है तो आपको तुरंत रिप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर ये मुझे कुछ बोले तो तुरंत बोलना पड़ेगा ना, एक अर्जेंसी है वहां पर। लेकिन वहां पर कोई अर्जेंसी नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम थोड़ा उसको रख दिए, थोड़ा पानी पियेंगे, अभी थोड़ा लेक्चर देंगे, बाद में उनको देंगे रिप्लाई। तो स्पेस और कनेक्शन दोनों मिल रहा है। तो बहुत सारे चीज प्रोवाइड किए सोशल मीडिया ने, है ना?
लोगों से। अब देखो सोशल मीडिया में भी लोग किन से रिश्ता बना रहे हैं? मोबाइल से। किन से रिश्ता मिला रहे हैं? इंसान से बनाने का प्रयास कर रहा है। मतलब क्या है, उनको पता है द कनेक्शन कहां पर मिलेगा, जब इंसान इंसान कनेक्ट करेगा वहां पर, डिवाइस से नहीं मिलेगा। लेकिन सबकॉन्शियसली हमें, हमारे साथ क्या हो रहा है, डिवाइस के साथ हम अटैच्ड हो रहे हैं, मीडिया के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, पीपल के साथ नहीं, है ना। हमारे गुरु महाराज वो बोलते हैं कि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वी लव थिंग्स, पीपल लव थिंग्स एंड पीपल यूज पीपल टू गेट दोज थिंग्स दैट दे लव। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग समझे, ये कि लोग चीजों से प्रेम करते हैं और लोगों को यूज करते हैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जिनसे वो प्रेम करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उल्टा होना चाहिए, चीजों को हमें यूज करना है लोगों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। अच्छा, चीजों को प्रेम करके कभी भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि सेटिस्फैक्शन स्पिरिचुअल लेवल में है और चीज मटेरियल लेवल में है। अब देखिए, आप ध्रुव महाराज के कथा में वापस आते हैं। ध्रुव महाराज को सेम नीड था, कनेक्शन, टू लव एंड टू बी लव्ड, जो वी आर ऑल लुकिंग फॉर, होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर। और उस नीड को पूरा करने के लिए वो वन में निकले। 6 महीना के अंदर, आप अगर 4th कैंटो पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में ये वर्णन है। यू विल बी थ्रिल्ड टू रीड दैट। मतलब मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि ये जो पूरा एपिसोड है ना, ये जो वर्णन है ध्रुव महाराज की स्टोरी, आपको एकदम थ्रिलिंग हो जाएगा। किसी मूवी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिला होगा आपको कि कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहले क्या चाहिए? पिता से स्नेह। वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या चाहिए? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य। उसके लिए वो वन में जाते हैं। उसके बाद 6 महीना नारद मुनि के गाइडेंस में प्रैक्टिस करने के, इंटेंस प्रैक्टिस, है ना, डिटर्मिनेशन। ध्रुव का मतलब ये है डिटर्मिनेशन। तो एकदम पूरा डिटर्मिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं और 6 महीना में स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जैसे भगवान का दर्शन होता है, उनका स्पर्श होता है, ध्रुव महाराज एक श्लोक बोलते हैं कि मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला था और मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ये कैसा, पहले चाहिए था पिता का स्नेह, बाद में ब्रह्मा जी से बड़ा पद चाहिए था, और अब बोल रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो कुछ नहीं चाहिए, ये डिप्रेस्ड व्यक्ति का बात नहीं है। कभी कभी हम भी बोलते हैं ना, नहीं चाहिए, जब थक जाते हैं और मिलता नहीं है तो नहीं चाहिए, बात दो, है ना। कभी कभी वो वैसा वाला केस हो जाता है, अंगूर मिला नहीं तो खट्टा है। ध्रुव महाराज के पास वो केस नहीं। ध्रुव महाराज के पास वो व्यक्ति है सामने जो चाहे तो पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में दे सकते हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है, कोई नीड बाकी नहीं है। वो जो नीड के कारण हम सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, वो नीड पूरी तरह से पूरा हो गया। ये है श्रीमद् भागवतम का मैसेज, कि वो जो कोर नीड है हम सबका, है ना। हमने देखा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ये सब नीड में कोर नीड क्या है? व्हाट वी आर एसेंशियली, मेनली लुकिंग फॉर, टू लव एंड टू बी लव्ड। ये मेन नीड है, और ये नीड केवल एक ही तरीका से पूरा होगा, व्हेन वी कनेक्ट नॉट विद सोशल मीडिया बट विद कृष्णा। तो जैसे हम भगवान से कनेक्ट करते हैं, हमारा ये नीड पूरा होना शुरू होता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोशल मीडिया से स्पिरिचुअल मीडिया, सोलफुल मीडिया की तरफ जाना है। मतलब सोशल मीडिया को रिप्लेस करना है स्पिरिचुअल मीडिया से, कृष्णा मीडिया से। अभी क्या हो रहा है दुनिया में? स्पिरिचुअल मीडिया को रिप्लेस किया हुआ है सोशल मीडिया। आप देखिए हमारे दादाजी के टाइम के जरा सोचिए, सुबह लोग रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर भजन कीर्तन कर रहे हैं, फिर से रामायण महाभारत पढ़ के सो रहे हैं। कोई सोशल मीडिया 30-40 साल पीछे चले जाइए ना, हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ टाइम आएगा।
तभी क्या लोग डिप्रेस्ड रहते थे। पर आज देखो, आज कई बार प्रश्न उठेगा कि अरे हमारे दादाजी कैसे जीते थे बिना फेसबुक का, कैसे उनका दिन कटता था। अभी तो हो सकता है 50 साल बाद लोग इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे कि वो लोग शांतिपूर्वक जीते थे। उनको लगेगा बाप रे कितना अशांति था उनके लाइफ में, थैंक गॉड आई हैव सोशल मीडिया, ऐसा सोचेंगे। लेकिन उनके पास क्या था? सोशल मीडिया के जगह पर क्या था? सोलफुल मीडिया था, है ना, स्पिरिचुअल मीडिया था। हमें वही चीज करना है। आई एम नॉट हियर टू डिस्करेज यू टू यूज थिंग्स, आई एम हियर टू एनकरेज यू टू यूज थिंग्स टू कनेक्ट विद कृष्णा। तो हमें रिप्लेस करना है। होपफुली ये चर्चा आप लोगों को मदद करेगा, कुछ ना कुछ काम आएगा आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भरत महाराज जी ने इतना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कर लिया था, उनने सब कुछ प्राप्त कर लिया था, बेसिकली वो लास्ट स्टेज पे पहुंच गए थे, बट उनका ये था कि वो फिर भी फॉल डाउन हुए क्योंकि उनको मोह ने ग्रस्त कर लिया था। बट प्रभु जी, इतना एडवांसमेंट के बाद भी मोह कैसे ग्रस्त कर सकता है, जबकि हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं हम बनने की, कि मतलब ट्राई कर रहे हैं स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। सर, उसका थोड़ा कुछ सोल्यूशन बताइए प्रभु जी। नेचुरल क्वेश्चन है ये कि उतना एडवांसमेंट, ऐसा वर्णन आता है कि वो भाव के स्टेज में पहुंच गए थे। तो इनका आंसर ये है कि जब तक ये पूरा दुनिया जो है ना, ये वेट फ्लोर है। आप लोगों ने देखा है, वो जब भी पोछा लगता है तो एक बोर्ड लगा रहता है, क्या, सावधान, कॉशन, वेट फ्लोर लिखा रहता है ना। तो जैसे वो बोर्ड देखते हैं आप, अपने पूरे 5 जो फिंगर्स है ना पैर का, उसको दबा के चलते हैं। आपको पता है कि अब यहाँ पर सावधानी से पैर रखना है, कभी भी फिसल सकते हैं। तो ये जो पूरा दुनिया है ना, ये पूरे दुनिया में ये बोर्ड लगा हुआ है। भगवान ने बोर्ड लगा दिया भौतिक जगत में। क्या बोर्ड लगाया है? वेट फ्लोर फॉर दोज पीपल हु आर वॉकिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो भी स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है उनके लिए ये पूरा दुनिया वेट फ्लोर है। हर कदम में हम फिसल सकते हैं, किसी भी कदम में फिसल सकते हैं। इसलिए हमें हर समय कॉशन रहना है, हर समय सावधान रहना है। हर कदम में अलग अलग प्रकार का बाधा, जो हमने चर्चा किया, अलग अलग लेवल का बाधा आता है। तो कब तक सावधान रहना है? जब तक हम इस दुनिया में वॉकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लोर ही वेट है फॉर स्पिरिचुअल पीपल। तो जब तक हम स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री नहीं करते हैं, तब तक हमें सावधान रहना है। और ये शिक्षा देने के लिए भरत महाराज का एक केस है। और इसलिए भरत महाराज के लीला श्रीमद् भागवतम में, टू टीच अस प्रैक्टिशनर्स कि वी हैव टू बी केयरफुल, नो मैटर हु वी आर, नो मैटर व्हाट वी डू, नो मैटर वेयर वी आर, वी हैव टू बी केयरफुल। अगर मैं मंदिर में हूँ तो मैं सेफ हूँ क्या? मतलब सेफ हूँ इन वेरियस वेज, लेकिन क्या मुझे और परवाह नहीं करनी है, सावधानी नहीं बरतनी है? बरतनी है। मैं एकदम पूरा क्या बोलूँ, whoever we are कोई भी क्यों ना हो, मैं अगर देवता हूँ, देवराज इंद्र हूँ, मुझे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। अब अगर इंद्र देव के लाइफ को अगर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत बार वो उनका हरिबोल हो गया, है ना, फिर कृष्ण भगवान ने उनको फिर बचाया। तो एवरीबडी, नो मैटर हु वी आर, हम देवता भी है तो हमारा पतन हो सकता है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में क्या, कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज को नीचे गिराती है। हमारा, सिर्फ हमको ही नहीं, हमारे कॉन्शियसनेस को भी। जस्ट आप जाइए ना, आधा घंटा घूम के आइए बाहर से, अभी जैसा कॉन्शियसनेस है ना, ये तुरंत नीचे गिर जाएगा, तुरंत इफेक्ट हो जाएगा दूसरा कॉन्शियसनेस। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए हमेशा हमें केयरफुल रहना है, हमेशा वी हैव टू सेव गार्ड ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। जैसे हम अपने जो भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, यहाँ पर कितने लोगों को लगता है कि अपने हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो मध्य प्रदेश बड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिख जाएगा। तो
आपको लगता है राइट? तो ध्यान रखने के लिए कितना 1 सप्ताह ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा? उसके बाद फिर कुछ भी कर सकते, कुछ भी खा सकते, चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ है। उसी प्रकार से व्हेन वी आर ट्राइंग टू रेज आवर कॉन्शियसनेस, सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड। ऐसा नहीं है कि 1 महीना हमने भक्ति कर ली, काम हो गया। हो गया क्या? लास्ट ब्रेथ तक चलेगा ये है स्पिरिचुअल लाइफ का नेचर। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण धन्यवाद नाम। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने बताया था कि भरत महाराज जी थे, उनका डाउनफॉल हो गया था। देन मेरा एक प्रश्न है कि क्या डाउनफॉल होने के बाद फिर भगवान हमें दोबारा चांस देते हैं क्या टू गेट अप? तो उनको ऐसा मिला था क्या? हाँ, उनको चांस मिला था क्या दोबारा? हाँ, यस, उनको चांस मिला था। मतलब एक क्लास में पूरा तीन वर्थ का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का। हमने तो पहला ही और दूसरा में एंट्री कराया। तीसरा वर्त है जड़ भरत के रूप में। जड़ भरत के रूप में जब वो देखिए इतना बड़ा स्लीप, भरत महाराज स्लीप हुए है नहीं, हिरन बने, लेकिन उसके बाद जब उनका कॉन्शियसनेस देखेंगे ना, जड़ भरत के जो लाइफ स्टोरी आप अगर पढ़ेंगे, यू विल बी शॉक्ड हाउ केयरफुल ही वाज। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि कितना केयरफुल होना चाहिए हमें कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए। एग्जाम्पल इज जड़ भरत। तीसरा वर्त में उनका नाम हुआ जड़ भरत। और जड़ भरत के रूप में ही वॉज सो केयरफुल कि वो पूरे अपने आप को एकदम पूरा डम कर दिया, वो पागल हो गए, पागल जैसा। मतलब लोग उनको समझते थे ये पागल है, उनके भाई लोग उनको पागल समझते थे। क्यों वो उस प्रकार से व्यवहार कर रहा था? क्योंकि वो कुछ ऐसा स्कोप ही नहीं देना चाहता था टू गेट अटैच्ड विद समथिंग। हम इस दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं रखते हैं, ऐसा भाव उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन हाँ, जहां जरूरत हुआ, जैसे रघुगन द किंग, वो किंग को उपदेश दिए वो जड़ भरत। उनके बाद उनको पकड़ करके लेके गया वो बलि देने के लिए, नरबलि देने के लिए। वहां पर स्वयं काली माता प्रकट होकर के बाकी अपनी उपासकों को मार दिए और जड़ भरत को बचाया। बहुत बहुत थ्रिलिंग है एकदम पूरा उनका स्टोरी, अगर आप पढ़ेंगे तो। कृष्ण चांस देते कि नहीं? कृष्ण पुलिसमैन नहीं है, कृष्ण जज भी नहीं है। कृष्ण कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता। कृष्ण कौन है? पिता है। तो पिता अपने बच्चे को चांस देते हैं कि नहीं? भौतिक पिता जब अपने बच्चे से इतना स्नेह करते, इतना चांस देते, तो कृष्ण कितना देते होंगे। अब देखो, छोटा बच्चा जब उनको चलना नहीं आता पैर से, रोज उनके पिताजी उनको प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसे उंगली देते हैं, वो उंगली पकड़ता है, बच्चा खड़ा होता है, किसी तरह से 1-2 कदम आगे बढ़ता है, और पूरा माता पिता पूरा परिवार जो है उनको घेर लेता है बच्चे को, और बड़ा वो फेस्टिवल हो जाता है उनके लिए। अरे चल गया, देखो देखो मुन्ना आगे बढ़ रहा है, देखो देखो चल गया। फिर वो पिताजी जो है धीरे से उंगली अपना छोड़ देते हैं। फिर वो बच्चा ऐसे करते करते थप से गिर जाता है, और जब गिर जाता है तो पूरा परिवार क्या बोलता है? नालायक, अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, ये क्या ये आदमी बनेगा, बाद में क्या हमारा ध्यान रखेगा ये, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, वो बोलता है कोई बात नहीं, फिर उठो। सब लोग मिलकर के एनकरेज करते हैं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू वॉक द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जब हम भक्ति के राह में चलते हैं और चलते चलते स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, सोचा कल मंगल आरती जाएंगे, नहीं उठ पाए, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बोलता नालायक है वो, फिर हर दिन सोचता मंगल आरती आएगा और मैं इंतजार करता हूँ और आ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है। वो वहाँ से बोलते कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? प्रशांत, विशाल। तो ये नहीं बोलते कि वो क्या बोलते, विशाल ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, प्लीज ट्राई टुमारो, आई एम हियर, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम हियर वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम टुमारो। तो ये है, कृष्णा इज ऑलवेज एनकरेजिंग। वो अगर आपको इसमें एक सुंदर एग्जाम्पल है जीपीएस का। जीपीएस में आप डेस्टिनेशन सेट करते हैं, ड्राइविंग करना शुरू करते हैं, फिर वो आपको गाइड करती है, टेक ए राइट टर्न, टेक ए लेफ्ट टर्न, गो स्ट्रेट फॉर 400 मीटर्स एंड टेक राइट।
और जैसे आप 400 मीटर जाते हैं अब राइट के जगह स्ट्रेट ही चलते रहते हैं। तो जीपीएस क्या बोलता है, यू बास्टर्ड, यू रास्कल, यू इडियट, यू, ऐसा बोलता है क्या? जीपीएस क्या बोलते हैं? नाउ अगेन यू नो इन नेक्स्ट, क्या बोलते हो, नेक्स्ट टेक यू टर्न इन नेक्स्ट मोड, जो भी है तो वो फिर से रीरूट करता है, फिर से आपको यू टर्न करके आपके डेस्टिनेशन में पहुंचाता है। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि कृष्ण का जो गाइडेंस है, कृष्ण का जो कंपैशन है, वो इतना नैरो नहीं है कि हमारा मिस्टेक उस कंपैशन को रोक देगा। Krishna's compassion is so broad that it can accommodate all our mistakes, all our wrong decisions, all our sins, everything it can accommodate। और ये पूरा एग्जाम्पल्स है वैदिक शास्त्रों में इसका। तो ये सुनने के बाद हमें मिस्टेक करने का लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन हमें एनकरेजमेंट जरूर मिलता है कि we are never hopeless, we can be helpless but we are never hopeless। Thank you विशाल को। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, माधव कुमार प्रभु जी।